हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ द डे विथ रेनू। होप यू आर गुड, हेल्दी एंड फाइन। फ्रेंड्स, आज प्रबोधनी एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। जब भगवान विष्णु 4 महीने सो रहे होते हैं, उस समय हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह इत्यादि नहीं होते। वह भगवान विष्णु के जागने के बाद ही होते हैं। आज के दिन यानी प्रबोधनी एकादशी या देव उठने एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का तुलसी जी से विवाह करने की भी परंपरा है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि भगवान शालिग्राम कौन थे और उनका तुलसी जी से विवाह क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का राक्षस था। वह जलंधर राक्षस जो था वो बहुत शक्तिशाली था। उसको परास्त कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना। उसी के प्रभाव से जलंधर को कोई परास्त नहीं कर पाता था। जब देवतागण जलंधर के प्रकोप से परेशान हो गए तो परेशान होकर इसके समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। अब भगवान विष्णु यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो सकती है। अब इसके तहत भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के घर पहुंचते हैं। जब भगवान विष्णु वृंदा के घर जाते हैं, उस समय जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा होता है। अब भगवान विष्णु जलंधर के रूप में छल से वृंदा को स्पर्श करते हैं और जैसे भगवान विष्णु वृंदा को स्पर्श करते हैं, जलंधर की मृत्यु हो जाती है और उसका सर कटकर वृंदा के आंगन में गिर जाता है। जैसे वृंदा को यह आभास होता है कि उनके साथ छल किया गया है, तो वह ये जानने की कोशिश करती हैं कि उनके साथ छल किसने किया और उनका सतीत्व नष्ट किया। सामने देखा तो श्री हरि विष्णु खड़े थे। अब वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि जिस तरीके से आपने मुझे छल पूर्वक स्पर्श किया है और मेरा सतीत्व नष्ट किया है, उसी तरीके से आपकी पत्नी का भी छल पूर्वक अपहरण होगा और जिस तरीके से आपने मुझे पति वियोग दिया है, आप भी अपनी पत्नी की विरह में तड़पेंगे। और चूंकि आपने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। फिर यही पत्थर शालिग्राम कहलाए। तो वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु धरती पर दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं और आगे चलकर उन्हें मां सीता का वियोग सहना पड़ता है। कथा में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, उस स्थान पर एक तुलसी का पौधा उगता है, इसलिए तुलसी जी को वृंदा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, उस समय भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, इसलिए तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। और कार्तिक एकादशी के दिन जो इंसान मेरे शालिग्राम रूप से तुम्हारा विवाह करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।